नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, उसके बाद 24 में फाइनल है। ऐसे में बात किया है तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार मंदसौर सीट से यशपाल सिंह सिसोदिया को मैदान में उतारा है, वे एक मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर बात किया है तो चुनावी शतरंज पर वे एक महत्वपूर्ण अपना मोहरा जमा के रखते हैं। ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार वे ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे पे जा रहे हैं और किस तरीके से उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ग्रामीणों का आशीर्वाद मिल रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार जो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके नेता लगातार विधानसभा सीटों पे जा रहे हैं और वो भी जनता से अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाओं को लेकर वे गिना रहे हैं कि किस तरह की योजनाएं हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और जनता के साथ, ग्रामीणों के साथ कैसा छलावा किया, इस तरह की बात कांग्रेस कह रही है। ऐसे में बात किया है तो इस वक्त हम काफिले के साथ जा रहे हैं, जो काफिला यशपाल जी का है, जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं और हम उस गाड़ी में सवार हैं और मेरे साथ रवि पोरवाल है और यशपाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर सीट से जो प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव आपके लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। नवीन भाई, आप जिस प्रकार से वॉइस ऑफ एमपी जैसे एक लोकप्रिय चैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जिस प्रकार से परिश्रम करते हैं और आप जिस प्रकार से समय दर समय घटनाओं को कवरेज करते हैं पूरे दोनों जिलों की और पूरे मध्य प्रदेश में, और आप अभी चुनाव की कैंपेनिंग में जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आप भी कवरेज को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी निर्वाचन क्षेत्र में उसी प्रकार की मेहनत कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दायित्ववान जनप्रतिनिधि हूँ और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा लगातार मूवमेंट होता है और मेरे लिए क्षेत्र नया नहीं है। अभी आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के लोग भी अपनी बात कर रहे हैं और वो कमियां गिना रहे हैं। देखिए, कमियां गिनाना बहुत आसान है नवीन भाई, लोकतंत्र प्रजातंत्र में आलोचना करना, लेकिन हम तो यथार्थ की स्थिति में धरातल पर जो हमने विकास किया है उस विकास को बता रहे हैं। अब जिस सड़क पर अपन चल रहे हैं, भाऊगढ़ में आप मेरा कवरेज करना है, भाऊगढ़ से लेकर के ये सड़क की मैंने कल्पना की थी तो सड़क मात्र 10 किलोमीटर की सैंक्शन हुई थी, लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड 5.5 मीटर की बढ़ते बढ़ते दूसरे झटके में ये ठेठ सीतामऊ पहुंच गई, हानड़ी फंटा जिसको बोलते बिलांतरी, वहां तक पहुंच गई। तो डेवलपमेंट हमने किया, हमको लोगों को विकास दिखाना चाहिए और विकास की दरकार जनता को रहती है। जनता को आलोचना करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो यथार्थ में कोई चीज देखते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस बरगलाने का काम करना है, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करना है। ये अगर वो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है तो जनता कहती है कि आप जिस सड़क पर चल कर के आए कांग्रेसियों, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमने विकास न केवल सड़कों में दिया है नवीन भाई, हमने सिंचाई के क्षेत्र में इस शिवना मैया पर जितने स्टॉप डैम साध्यता के हिसाब से सिंचाई विभाग, जिसको WRD बोलते हैं, जल संसाधन विभाग, इसके माध्यम से जहां जहां सोमली और शिवना नदी पर सिंचाई के लिए जो स्टॉप डैम उपयोगी थे उनको सब मैं वाइंड अप कर चुका हूं। जिस स्थान पर अभी आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं ये भाऊगढ़ क्षेत्र है। 6 करोड़ रुपए की लागत का मैंने हरचंदी सॉलिड वियर स्टॉप डैम इसी साल बनाया है और उसका इतना व्यापक असर रहा है नवीन जी कि वो राजस्थान के 10 गांवों को और मध्य प्रदेश के 10 गांवों को लाभान्वित कर रहा है। तो हमारी कार्य योजना हमारे दिमाग में रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। अब जिस क्षेत्र में आप मेरे साथ भ्रमण कर रहे हैं ये पूरा मेरा विंड पावर का एरिया हो गया है और विंड पावर में इतना रोजगार भी लोगों को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों की JCB मशीन, ग्रामीण क्षेत्र के डंपर, ग्रामीण क्षेत्र के छोटे लोग जिनको कर्मचारी के रूप में उन्होंने डेप्यूट किया है, कोई चौकीदार बना है, कोई पानी पिलाने वाला बना है, कोई गाड़ी ड्राइविंग करके पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उससे रोजगार के भी अवसर बढ़े। हर क्षेत्र में हमने प्रगति और उन्नति करी है। यशपाल जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी है, साथ ही अगर बात करें प्रत्याशी बनकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही 50% कमीशन का और जिस तरीके से बिना लेने देने काम नहीं होता, क्या मानते हैं किस तरीके से आरोप और कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है? कांग्रेस इसके अलावा कर भी क्या सकती है? 50% भ्रष्टाचार का कोई आप आरोप लगा रहे हैं तो 15 महीने आपकी सरकार थी, 15 महीने में आपने एक भी फाइल नहीं खोली। आप बताते तो सही कि निर्माण विकास कर रहे हो, मगर हमारे ऊपर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं तो 15 महीनों में कुछ तो फाइलें आप खंगाल लेते। 50% का ऐसा चलाया जैसे कर्नाटक में 40% का चलाया। ये भ्रष्टाचार के आंकड़ों को बढ़ा करके ये बताना चाहते हैं कि हमने 100% भ्रष्टाचार कर लिया। और चलिए, हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिन नगरपालिका नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं हमारे टेन्योर में, कुछ सरपंच भी रहे होंगे हमारे टेन्योर में, तो 50% के भ्रष्टाचार में उनकी कितनी हिस्सेदारी जरा ये भी बता दें। अगर बात की जाए तो ये अफीम उत्पादक बेल्ट है और जिस तरीके से करजू के किसान आपके पास आए तो हमने भी बात रखी थी और आपने उनकी बात भी रखी थी और लगातार वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा था
अभी करजू में मिले तो आपका नाम यहाँ पे सबसे ज्यादा सुनने को मिला है कि आपने किसानों की सुनी है। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह कांग्रेस ने डोला चूरा को लेकर एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालने की बात कही है, तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी जो है डोला चूरा और एनडीपीएस एक्ट पे काम कर रही? लेकिन निश्चित रूप से नवीन जी, आपका प्रश्न बहुत उम्दा है। 1985 के दशक में कांग्रेस की सरकार थी, और ये बात ठीक है कि डोडा चूरा को अफीम के साथ जोड़ करके एक बड़ा अपराध कांग्रेस की उस सरकार ने किया था, जब बाल कवि बैरागी जी, स्वर्गीय बाल कवि बैरागी जी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अफीम, मॉर्फिन, अफीम, कोडीन, हेरोइन ये आते हैं, वो तो समझ में आती है। लेकिन डोडा चूरा जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट उसको बेचती थी, ठेकेदारों को देती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से और केंद्र सरकार के कारण से जब उसको उस हिसाब से ढाल दिया, तो ये जो एक्ट में जो धाराएं जो लगाई समकक्ष अफीम के, उसके कारण से डोडा चूरा के व्यापारी व्यवसायों को और किसानों को दिक्कत आई है। लेकिन हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखिए, किसानों को कभी परेशान नहीं होने दिया। उनका अपना काम स्मूथली चल रहा है। जहां तक स्मगलिंग का मामला है, तस्कर अफीम की बात करेगा, पकड़ा जाएगा तो दोषी है। डोडा चूरा भी अगर कोई किसान से लेकर के अगर तस्कर उसको बेचता है, और तस्कर अगर पकड़ा जाता है और वो जेल में जाता है, तो वो भी प्रक्रिया का कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन निर्दोष लोगों को अगर फंसाने की बात कर रहा हूँ, जो आपने मेरे को प्रश्न अभी आपने किया कि करजू की घटना के साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक शशांक यादव करके, और हमारा जो नार्कोटिक्स का जो आपका नीमच का जो अल्कोलाइट फैक्ट्री है, अल्कोलाइट फैक्ट्री का प्रबंधक था शशांक यादव। शशांक यादव ने जो खेल खेला था, और उस खेल के बाद जिस प्रकार से मैंने उसको हैंडल किया था, मैंने बहुत चिट्ठी पत्र लिखी, मेरे उसके कारण से वो सस्पेंड भी हुआ। मेरे ट्वीट मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को किए। मैंने सरकार ने कार्ड खेला है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है कि महिलाओं को आगे लाने का काम और जिस तरह की योजना आपने चलाई है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को टिकट नहीं दिए, सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकट देने की जहां तक बात होती है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है, समीकरणों के हिसाब से देखा जाता है, और कांग्रेस हर चीज में कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करती है। हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि लाडली बहना योजना अगर हमारी, हमने शुरू करी है, कांग्रेस ने थोड़ी शुरू की, हमारी नकल क्यों करी आपने? नारी सम्मान के नाम से 1500 रुपये आप क्यों बात कर रहे हो? हमने तो 1250 रुपये देना शुरू कर दिए। और जहां तक टिकटों का आवंटन है, टिकट का आवंटन क्षेत्रीयता के संतुलन के आधार पर किया जाता है, जाति समीकरणों के आधार पर भी देखा जाता है, योग्यताओं के मापदंड के आधार पर भी देखा जाता है। और कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण लोकसभा में पारित किया है? और हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, आपने कब स्थानीय निकाय में 35%, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है? हमने सहकारिता के क्षेत्र में, मंडी के क्षेत्र में, नगर पालिका, नगर निगम के क्षेत्र में ये आरक्षण कौन लाया? महिलाओं को आरक्षण देने का काम, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता देने का काम भी यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर विधानसभा के मौजूदा चुनाव में अगर 2, 4, 5 टिकट कम बटे हैं या दिए हैं, तो उसको आप इशू बना रहे हैं, जबकि सारे स्थानीय निकायों के चुनाव में हमने शुरुआत करी थी, और हमने शुरुआत करी थी उसके नतीजे भी आए। कितनी जिला पंचायत के अध्यक्ष महिलाएं बन गई, कितनी जनपद पंचायत के अध्यक्ष महिलाएं बन गई, कितनी सरपंच महिलाएं बन गई। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस किसी भी योजना को जो लोगों की पसंदीदा बन जाती है, उसको क्रैश करने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आज कमलनाथ जी मंदसौर आए थे और एक मन से उन्होंने ये बात कही, जिस तरह हर बार जहाँ भी जाते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को मत देखना, मुझे भी मत देखना, लेकिन सच्चाई का साथ देना। किस सच्चाई की वो बात करते हैं? मुझे नहीं पता कि ये कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं। अगर सच्चाई की का दम भरते हैं कमलनाथ जी, तो हम तो पूछेंगे कि आपकी सच्चाई वहां कहाँ चलेगी, जब आपने 900 सवा 900 वचन पत्र में मामले डाले थे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा, समूह माफ कर दिया जाएगा, किसानों के कर्जे 2 लाख रुपए तक के 10 दिन में माफ कर दिए जाएंगे। उन वादों का क्या हुआ? सच्चाई की बात आपके मुंह से इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि छननी कहती है सुई से कि तेरे पेट में छेद। आप मुकुटे की बात कर रहे थे जब हम आपका वो भाषण सुन रहे थे कि हमारे तमाम बच्चों के चेहरे पे मोदी का मुकुटा है, लेकिन कांग्रेस का एक भी मुकुटा नहीं। कौन सा मुकुटे की बात हो रही है? देखिए, जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं तो हमको जो सामग्री मिलती है, उन सामग्री में मोदी जी के चेहरे का एक मुखौटा होता है जो कवर किया होता है मोदी जी के रूप का। तो हमने कहा कि भाई कांग्रेस के लीडर इतने लोकप्रिय है ही नहीं
कि उनके कोई मुखौटे बने और उनके मुखौटे बच्चे लगा लें। हम जहां जा रहे हैं बच्चे मोदी मोदी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मोदी मोदी कर रहे हैं। तो हमने ये प्रश्न किया कि सोनिया गांधी के मुखौटे क्यों नहीं है, राहुल बाबा के क्यों नहीं है, प्रियंका वाड्रा के क्यों नहीं है, दिग्विजय सिंह के क्यों नहीं है, कमलनाथ के क्यों नहीं है। हमारे तो शिवराज जी के भी हैं, हमारे तो मोदी जी के भी हैं। बच्चे हमारे नेता को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लोकप्रिय नेता है हमारे पास। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह जी, जिनसे हमने बात की। आप किस तरह की सोचते हैं आने वाली, जिस तरीके से आने वाले फैसला होगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, तो क्या मानते हैं कितनी सीटें इस बार मिल रही है? और सर्वे तो ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिस तरीके से कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमारे सर्वे में हमारी सरकार बन रही है। क्या चीज करके के सर्वे सामने आ रहे हैं? 15 महीने में कुछ किया नहीं, न नेता है, न नीतियां है, न नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी कैडर में हमारे पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जिस प्रकार से हम जो काम कर रहे हैं, जमीन पर विकास का काम किया, अधोसंरचना विकास का काम किया, हमने हर क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करी है। फिर हमने लाडली बहना योजना दे दी, हमने किसानों का 0% पे हम कर्जा दे रहे हैं, किसानों का 2 लाख का कर्जा जो कमलनाथ जी छोड़ गए थे उसका ब्याज हमने माफ किया है। सारी चीजों के बाद मैं परिदृश्य देख रहा हूँ कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मैं चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रहा हूँ और जो स्नेह और जो प्रेम प्रकट हो रहा है लोगों का, हर घर से पुष्प की बरसात हो रही है। लाडली बहना हमारे स्वागत के लिए आतुर हो रही है। लाडली बहना और लाडली बहना की बिटियां हमारे आगमन को लेकर के घर आंगन के बाहर कमल का फूल बना रही है। देखिए उस गृहिणी को क्या लेना देना कमल के फूल के चुनाव चिन्ह को बना, लेकिन उसके दिमाग में है कि 1250 रुपए की राशि अगर किसी ने दी है तो शिवराज भैया ने दी है, शिवराज मामा ने दी है। और उनको यह भी उम्मीद है कि 1250 जो दे रहे हैं वो 3000 भी देंगे। इस बार इस चुनाव में महिला मतदाताओं का निर्णय बहुत जबरदस्त जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। सभा में नारे ये भी लग रहे थे कि इस बार मंत्री क्या? हाँ, किसी एक कार्यकर्ता ने लगा दिया है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे दल तय करते हैं, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि होती है वो करेंगे। लेकिन ये बात ठीक है, जनता की बात है, जनता की मांग है, जनता कहती है। आज भी जब नरेंद्र सिंह जी सुबह मंदसौर में थे, उनसे भी भीड़ में एक आध व्यक्ति ने कह दिया। लेकिन मैं कभी इस स्थिति में नहीं आऊँ कि मैं खुद आगे रह करके विधायक का टिकट मांगूं या खुद आगे रह करके मंत्री का पद के लिए मैं जाऊं। मेरी योग्यता के मापदंडों के आधार पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी मेरे योग्यता के मापदंड के आधार पर निर्णय करेगी। तो ये थे हमारे साथ मंदसौर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह जी, जिनसे हमने बात की और तमाम जो हमारे सवाल थे उनके बारीकी से उन्होंने जवाब दिए। साथ ही हम उनके दौरे को लेकर लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुबह से निकलते हैं, कितना संघर्ष करते हैं और किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, सेमीफाइनल है और फाइनल 24 में बताया जा रहा है। ऐसे बात किया है तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और खासकर मालवा की तरफ की जो सीटें, वहाँ की सीटों के लिए। मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।